मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पंचतत्व में विलीन हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह, बड़े बेटे राजवीर सिंह ने दी मुखाग्नि। राजस्थान कांग्रेस में और बड़ी रार, जोधपुर में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के स्वागत करने नहीं आया संगठन का कोई नेता। राजस्थान में जल्द दौरा कर सकती है पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, जन आशीर्वाद यात्रा का फीडबैक मिलने के बाद तय हो रही रणनीति। राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना ने तीरंदाजी पर आजमाए हाथ, खिलाड़ियों को आगामी टूर्नामेंट के लिए दी शुभकामनाएं। अफगानिस्तान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये जानकारी दी है। ये सर्वदलीय बैठक 26 अगस्त को सुबह 11 बजे होगी। इस बैठक में विदेश मंत्रालय विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट में लिखा, अफगानिस्तान के घटनाक्रम को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय को राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को जानकारी देने का निर्देश दिया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी आगे की जानकारी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे कल्याण सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। 89 वर्षीय कल्याण सिंह की तबीयत कई दिनों से खराब चल रही थी। शनिवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। बुलंदशहर के नरोरा राजघाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। कल्याण सिंह के निधन के साथ ही बीजेपी के एक युग का अंत भी हो गया। अंतिम यात्रा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में बाबूजी के समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के एक बयान को भारत विरोधी और बेतुका करार दिया है। इसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने की मांग करते हुए अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जे का हवाला दिया था। ठाकुर ने कहा कि पीडीपी और उसके सहयोगी सत्ता से बाहर होने और अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने से परेशान चल रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख बीजेपी की सरकार में विकास के मार्ग पर अग्रसर है। गृह मंत्रालय की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर कमेटी ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जाहिर की है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी है। इसके मुताबिक अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर अपने पीक पर होगी। साथ ही कमेटी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को बच्चों और युवाओं के लिए मेडिकल सुविधाओं का इंतजाम करने की सलाह भी दी है। विशेषज्ञों की कमेटी का मानना है कि तीसरी लहर बच्चों और युवाओं के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में बच्चों के लिए मेडिकल सुविधाएं, वेंटिलेटर, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस का झगड़ा दिल्ली दरबार तक पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कल दिल्ली आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पूनिया के साथ दोनों नेता कल राहुल गांधी से मिल सकते हैं। 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री न बनाए जाने से टीएस सिंहदेव इन दिनों नाराज चल रहे हैं। पिछले महीने कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर जान से मरवाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से पूरे प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। किसान आंदोलन के चलते सड़कें बंद होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह जल्द ही इसका कोई हल निकाले। नोएडा में एक शख्स की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़कें किसान आंदोलन के चलते बंद है और इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन सड़कों को खोला जाना चाहिए। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जोधपुर पहुंचे। नागौर के परबतसर और लाडनू के विधायक रामनिवास गावड़िया और मुकेश भाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ जोधपुर पहुंचे और एयरपोर्ट पर पायलट का स्वागत किया। इसके इतर सबसे बड़ी बात यह थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर के कांग्रेस संगठन का एक भी कार्यकर्ता उनकी अगवानी के लिए नहीं पहुंचा। इसके बाद वे सड़क मार्ग से बालोतरा गए। यहां पर पायलट जानियाना के मूलजी की ढाणी गए और हेमाराम चौधरी के दिवंगत भाई को श्रद्धांजलि दी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जल्द ही प्रदेश का दौरा कर सकती है। सूत्रों के अनुसार वे सितंबर के पहले सप्ताह में प्रदेश के उदयपुर और अजमेर संभाग की धार्मिक यात्रा कर सकती है। इस दौरान वे दिवंगत नेताओं के परिजनों से मुलाकात भी कर सकती है। इसके साथ ही वे 3-4 जिलों में जनसभा को संबोधित कर सकती है। गौरतलब है कि जन आशीर्वाद यात्रा के बाद भाजपा के कई नेता वसुंधरा राजे के संपर्क में हैं। उन्होंने पूरी यात्रा का फीडबैक राज्य को दिया है। राजस्थान भाजपा में अगले सीएम के चेहरे को लेकर अंदरूनी गुटबाजी चल रही है। इस बीच प्रदेश भाजपा राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ एक बड़े अभियान की तैयारी में जुटी हुई है। इसके लिए पार्टी आलाकमान ने भी निर्देश दिए हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया पंचायत राज चुनाव के बाद जिलेवार दौरे भी करेंगे और विधानसभा सत्र के बाद अभियान को मूर्त रूप दिया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के अनुसार प्रदेश सरकार को करीब 3 साल का कार्यकाल हो चुका है। ऐसे में विपक्ष के रूप में भाजपा
भाजपा भी एक बड़े जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही है। राजस्थान के 6 जिलों में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने उम्मीदवारों का फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। इसमें जानकारी जुटाई जा रही है कि जिला परिषद और पंचायत समितियों में पार्टी उम्मीदवारों की स्थिति कैसी है, जिला प्रमुख और प्रधान बनाने के लिए बहुमत मिलने की कितनी उम्मीद है, यदि कहीं पार्टी की स्थिति कमजोर है तो उसे मजबूत करने के बारे में जानकारी ली जा रही है। साथ ही स्थानीय नेताओं को मिलकर प्रचार में जुटने का संदेश दिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस सभी 6 जिलों की जिला परिषदों के साथ पंचायत समितियों के पार्टी उम्मीदवार और जहाँ टिकट नहीं दिए वहाँ निर्दलियों को लेकर जानकारी ली जा रही है। राजस्थान विधानसभा के 9 सितंबर से शुरू होने वाले सत्र में 8 विधेयक रखे जा सकते हैं। इनमें राजस्थान पर्यटन व्यवसाय संबंधी विधेयक, बिना टिकट यात्रा निवारण विधेयक लगभग तैयार है। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा सत्र में सरकार अधिवक्ता और पत्रकारों के संरक्षण से जुड़ा ये विधेयक विधानसभा में पारित करने के लिए रख सकती है। इन विधेयक के जरिए वकील और पत्रकारों पर होने वाले हमलों की घटनाओं पर अंकुश लगेगा और कानूनी रूप से कई प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं। इसके अलावा ग्राम सेवक को नया नाम देने के लिए राजस्थान पंचायती राज्य संशोधन विधेयक लाए जाने की तैयारी है। राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना का जुड़ाव खेलों से रहा है। ऐसे में खेल मंत्री अशोक चांदना सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित तीरंदाजी मैदान पर पहुंचे। उन्होंने आर्चरी मैदान पर अपने हाथ तीरंदाजी में आजमाए। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों को आगामी टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान देश के लिए एशियन गेम्स मेडल जीत चुके और अर्जुन अवार्डी तीरंदाज रतन चौहान भी उनके साथ रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।